हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है बहुपद में हम ये पढ़ चुके हैं कि बहुपद होता क्या है। उसका प्रकार भी हम देख चुके हैं कि घात के आधार पर जो है बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक घातीय बहुपद जिसको कि हम इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और दूसरा है द्विघातीय बहुपद जिसको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और तीसरा जो था वो था त्रिघातीय बहुपद जिसको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये घात के आधार पर था। और हम ये भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि पद के आधार पर जो बहुपद के प्रकार हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर किसी बहुपद में एक पद होता है तो हो जाएगा वो एक पदी बहुपद जिसको कि हम मोनोमियल कहते हैं, और अगर उसमें 2 पद होता है तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं, और अगर 3 पद होता है तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो यहाँ तक तो हम इसके नाम को समझ चुके हैं, ठीक है ना। और खास करके घात वाले बहुपद में जो है एक घातीय या द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद में मैं अभी एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। इस स्टेटमेंट पर एकदम ध्यान देना है, और यही स्टेटमेंट इस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी वो क्या है, अभी मैं शून्य के बारे में बताऊंगा। क्या होता है शून्य, बहुत सारा सुन चुके होंगे कि जीरोज निकालिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर कोई बहुपद दे दिया जाता है उसका शून्य निकालने के लिए बोला जाता है। तो शून्य होता क्या है ये तो समझेंगे ही, साथ ही साथ मैं अभी एक स्टेटमेंट पहले बोल रहा हूं कि एक घातीय बहुपद में शून्य की संख्या 1, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या 2 ही हो सकता है, त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या 3 ही हो सकता है। इसका मतलब हम और अच्छे से समझेंगे, पहले शून्य का मतलब समझ लेते हैं। तो आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या सीखेंगे कि शून्य क्या होता है। क्या सीखेंगे? शून्य यानी कि इसको कहते हैं जीरोज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरोज। एकदम आसान है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी इसको उस तरीके से नहीं लेना कि ये क्या है, बाप रे। एकदम आसान है, समझना ध्यान से। पहले तो हम एक बहुपद ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो एक बहुपद है 2x² माइनस 8x + 6, ये एक बहुपद है। शून्य का मतलब समझने के लिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन को छोड़ करके हम अपनी मर्जी से लेते हैं ये 2x + 4, ठीक है। सोचना यह है कि x के जगह पर ऐसी कौन सी मान को रखें कि ये पूरा 0 बन जाए, ठीक है। क्या सोचना है कि x का ऐसा मान रखें कि इस पूरे बहुपद को 0 बना दें। कहने का मेरा मतलब यह है, x क्या है, एक चर होता है, और चर में हम कोई मान रखते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहां पर x के जगह पर अगर हम 2 रखें, तो ये x के जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 + 4 8 हो जाता है, 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यहां -2 रख दें तो 2 × 2 -4 होता है, अब +4 इधर, तो 4 में से 4 घट के हो जाएगा 0। तो बताइए x का ऐसा कौन सा मान है जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर देता है। शून्य का मतलब ही होता है जो शून्य कर दे, ठीक है ना। तो x का ऐसा कौन सा मान है जो इस पूरे बहुपद को 0 कर दिया। किस बहुपद को? इस बहुपद को। तो वो -2 ही है जो इस 2x + 4 को 0 बना दिया। तो हम कहेंगे कि -2 जो है वो शून्यक है। क्यों? क्योंकि -2 ही है जो इस बहुपद को शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। इसीलिए इसका नाम होता है शून्यक। क्या होता है? शून्यक। x का कोई और मान अगर सोच पाओ तो रख के देखो x के जगह पर, और देखो मान निकाल करके इसका कि क्या उसका मान 0 आता है। जैसे और भी चीजें हो सकती है, जैसे 2 है तो x के जगह पे मान लो हमने रखा -3, तो यहाँ पर 2 × -3 कितना हो जाता है? -6 + 4, यहाँ तो -2 आ गया। तो ये -3 शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा -3 शून्य? क्योंकि -3 जो है इस बहुपद को 0 नहीं किया।
तो जो x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे वो मान ही शून्य कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जो भी मैं बोल रहा हूं जरूरी नहीं कि मैं यहां लिखूं ही, आप जो है इस बात को सुन करके आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या इस शून्य का मतलब आप समझ पाए हैं बढ़िया से? तो अगर हम ये छोटा सा क्वेश्चन लेकर के शून्य को समझ चुके हैं तो हम इसको भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सोचना यही है कि देखिए यहां है एक्स स्क्वायर, यहां है माइनस में 8x, यहां x है नहीं तो यहां मान रखेंगे नहीं। तो x के जगह पे ऐसा कौन सा मान रखें कि इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वो मान सोचना है आपको। तो हम रैंडमली सोचते हैं, ठीक है ना, कि अगर हम x के जगह पर मान लेते हैं कि 1 रखते हैं, कितना 1, मैं रैंडमली ऐसे ही सोच रहा हूं, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं x के जगह पे 1 रखूंगा, कहने का मतलब क्या है, x के जगह पे ऐसे करके 1 रख देंगे, ठीक है ना, x को हटाना है और 1 को रखना है कुछ इस तरीके से। जैसे 2 है, 2 और 2x मतलब 2x स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू, तो 2 गुने x के जगह पे 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर, देखिए x के जगह पे 1 रख दिए। ऐसे ही करके -8 गुना x के जगह पर 1 रखना है, +6 तो +6। अब देखिए मान निकालिए, ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है गुना 2 -8 गुना 1 -8 होता है। अब +6 को कुछ नहीं किए तो +6 ऐसे ही उतार देंगे, 2 गुना 1 2 होता है, -8 +6। अब जरा यहां सोचिए ध्यान से कि दोस्त कौन है, कहने का मतलब ऐसा पद खोजिए जो सेम हो, समान पद हो। तो वो 6 और 2 है। ये 8 नहीं जोड़ दीजिएगा, 8 6 14 नहीं, 8 माइनस में है, इसके पीछे देखिए साइन, कोई भी नंबर के पीछे साइन देखते हैं और उसका चिन्ह जो है माइनस है, लेकिन 2 का चिन्ह प्लस, 6 का भी चिन्ह प्लस, तो 6 और 2 जुड़ करके प्लस में 8 -8, 8 में से 8 जाएगा 0। तो इसका मतलब समझिए क्या कि x का ऐसा कौन सा मान है जो इस बहुपद को 0 कर दिया। किस बहुपद को? तो बहुपद हमारा है यहाँ 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6, ठीक है। तो ये तो हमारा बहुपद है, इसको 0 करने वाला है कौन? तो वो है 1। वो क्या है? तो हम 1 को कहेंगे ये शून्यक है। ये क्या है? शून्यक। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा और भी मान आप खोज सकते हैं। कहने का मतलब अभी जैसे मैंने x के जगह पर 1 रखा, तो आप क्या कीजिए, x के जगह पे कुछ और रख के देखिए, देखिए क्या ये 0 हो जाता है क्या? देखते हैं और रख के देखते हैं। अगर मान लेते हैं यहां पर x के जगह पे हम रखते हैं कितना, 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा? देखते हैं, देख लेते हैं, देखने में कुछ जाता है क्या? देखते हैं। तो हमारा बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6। देखिए अगर आप पेशेंस के साथ देखिएगा, हर उस बात को समझिएगा जो मैं इसमें कह रहा हूं, तो ये पक्का गारंटी होगा कि ये पूरा चीज आपको समझ में आएगा और चैप्टर आसानी से बनेगा भी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। आंसर मिलाने से कुछ नहीं होने वाला है, इस वजह से आप पेशेंस के साथ देखिए और तब जाके पूरा बात समझ में आएगा मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको आराम से देखिए और समझिए बातों को। आप खुद इस बात को सोचिए जो मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है ना। तो x के जगह पे क्या करना है? मान रखना है। कितना? 2। ये 2 कहां से आया? अपनी मर्जी से हम चेक कर रहे हैं कि मान रखते हैं तो देखते हैं 0 होता है कि नहीं। तो देखते हैं, 2 गुना x के जगह पे क्या रखना है? 2 पावर 2 पहले से था, -8 गुने 2 प्लस 6, तो 2 दूनी 4 गुना 2 -8 गुने 2 प्लस 6, 4 दूनी 8, ये तो आता ही है ना, 8 दूनी 16 प्लस 6, तो ये 8 और ये 6 14 -16 कितना हो गया? -2। ये तो 0 नहीं ना हुआ, इसका मतलब ये शून्यक। तो ये यहां पर ऐसे करके लिख लो, शून्यक
नहीं है, शून्यक नहीं है। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही करके आप और भी मानों को रख के देखिए, ठीक है ना। x के जगह पे और भी मान को रख के देखिए, देखिए क्या होता है। तुम लोग भी रख के देखो, x के जगह पे और कुछ और मान रख के देखो, देखो तुम लोग भी। क्या शून्य का मतलब समझ में आया है तुम लोग को भी? बढ़िया से एकदम एकदम ऐसे ही तो समझना है, कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। जब कुछ छोड़ेंगे ही नहीं तो फिर बात समझ रहा है ना, है दिक्कत कहाँ से होगा? जब कोई भी चीज़ हम छोड़ देते हैं दिक्कत वहाँ से होना शुरू होता है। तो हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, हर एक बात को समझेंगे पूरा। तो देखो, सुनो समझो इधर बात को। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी एक नंबर लिए और मान रख के देखे इस बहुपद में, तो एक स्थिति में तो 0 हो गया, तो हम इस एक को जो है शून्यक बोल दिए। क्या बोल दिए? अब जब हम x के जगह पे 2 रखे तो यहाँ पर -2 यानी 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे कि भाई 2 शून्यक नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो फिर अब क्या करें? क्या हर समय हम ऐसे ही करके सोचें? बताइए, आप ही लोग बताइए, क्या हम लोग हर समय यही सोचें कि मान रख के देखते हैं कि 0 होता है या नहीं? तो देखिए, इसमें जो है लगता है बहुत ज़्यादा समय। तो अपने पास एक तरीका है, उस तरीके का नाम है गुणनखंड विधि। इसके अलावा भी एक और तरीका है जो कि आपके क्लास 10th में एकदम अच्छे से दिया है, और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। लेकिन उससे पहले ये गुणनखंड विधि भी जानना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकाल करके तब इसका शून्यक आसानी से निकाल पाएंगे। हाँ, तो हम गुणनखंड विधि से जो है इस बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। देखिए, आप पिछली क्लासेस में जो है इस तरीके के जो भी बहुपद होते थे आपने इसका गुणनखंड निकालना सीखा है। नहीं भी सीखा है तो मैं यहाँ तो सिखाऊंगा ही, और उस हर एक स्टेप पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि पहला पद और अंतिम पद को जो है गुना करना है। मेन पर्पस ये होता है कि -8x को इस तरीके से 2 पदों में तोड़िए कि वो 2 पद को जोड़ने और या फिर घटाने पर -8x आए, और जब हम इसको गुना करें तो ये 6 दूनी 12 x² आ जाए। देखिए, ये बात समझ में आएगा जब मैं इधर बगल में करके दिखाऊंगा। कहने का मेरा मतलब है ये है, पहले आप पहला पद और अंतिम पद को गुना कीजिए। तो पहला पद है हमारा 2x², अंतिम पद मतलब तीसरा पद कितना है? 6। दोनों को गुना कीजिए, कितना आता है? 12x²। तो कहने का मतलब यह है कि -8x को हमको इस तरीके से तोड़ना है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है कहेगा कि सर -8x को जो है हम लिख सकते हैं -4x। बिल्कुल सही बात है, ये -8x है। लेकिन अगर -4x और -4x को गुना करें तो क्या 12x² आता है क्या? जैसे कि -4x और -4x को गुना करेंगे तो 4 चौक 16, x गुना x² ये तो 16x² आ जा रहा है। तो ये तो ठीक है, अभी पता है तब ना तुम बोल दिया। लेकिन हमको जो है तरीका सीखना है पूरा, ठीक है। तो एक बार में आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पहला पद और अंतिम पद को क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो हमको इतना आया, और इसमें से 12 निकाल लीजिए, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, इसका संभव गुणनखंड निकालेंगे। 12 को जो है इसका संभव गुणनखंड निकालेंगे। कहने का मतलब जैसे 2 गुना 6 12 होता है, और क्या क्या होता है सोचिए, और जो है 4 गुना 3 भी होता है। देखिए, 3 गुना 4 भी हो सकता है, लेकिन फिर वही ना हो गया पलट करके। तो लेकिन 3 पद में ये नहीं लिख सकते हम, 2 गुना 3 ये नहीं लिख सकते। काहे कि हमको इसमें 2 एगो संख्या होना चाहिए, 3 वाला नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? और सोचो, 1 गुना 12 भी तो लिख सकते हैं। 6 गुना 12 12 6 72 ना होता है, हो जाएगा। तो ऐसे करके नहीं लिखेंगे। तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे पता है? देखिए, गुना भले लिखा है, लेकिन मैं जो भी सोच रहा हूं वही आपको भी सोचना है, तभी जाके ये आप सीख पाएंगे। तो हम ये गुणनखंड निकालने का पर्पस होता है कि आप 2 और 6 को जोड़िए। है गुना, लेकिन मन में जोड़िए, कितना आता है? 8। लेकिन अगर 8 चाहिए, 8 तो मिल गया।
तो कहने का मतलब 2 और 6 को जो है अगर जोड़ते हैं तो हमको 8 मिल जाता है। तो इसका मतलब इसी से काम हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसमें नहीं मिलता तो इसमें जाते, 4 और 3 7 होता है, या फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। तो जब जैसा जरूरत पड़ेगा हम वैसा ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो पहले नंबर में ही मिल गया हमको, 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो 2 और 6 को आराम से बगल में लिख लीजिए। और क्योंकि इस ये x वाला चर इसमें है तो यहाँ पर अपनी मर्जी से x लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि अगर हम प्लस दे देंगे तो जोड़ने के बाद 6 2 8x प्लस में आ जाएगा, जो कि यहाँ माइनस में 8x है, लेकिन हमको माइनस में लाना है। तो हम एक बात जानते हैं कि दोनों में अगर माइनस लगा दें तब पर भी ये जुड़ेगा ही, लेकिन आएगा माइनस में। तो ये चीज खोज लेने के बाद यही चीज हमको रखना है -8x के जगह पर। -8x को हटाएंगे, देखिए कैसे हटाते हैं। 2x² लिखेंगे, -8x हटा करके छोड़ देंगे, +6 नीचे उतार देंगे। अब -8x के जगह पे हम रखेंगे इसको। क्यों रखेंगे इसको, पहले रखिए फिर बता रहा हूं। -2x -6x। अब बात को समझिए, मैंने आपसे क्या कहा कि -8x को इस तरीके से तोड़िए कि अगर हम उसको जोड़े या घटाएं तो -8x होना चाहिए, और उन्हीं दोनों को अगर गुना करें तो ये 12x² होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम पहला और अंतिम पद गुना करें तो जितना भी आएगा उतना ही आना चाहिए इन दोनों को गुना करने पर। और यहां आ रहा है, कैसे आ रहा है तो समझिए। अगर मैं -2x -6x को जोड़ूं तो -8x आता है, बिल्कुल आता है। इस बात को तो आप मानते हैं। आप क्या कीजिए, चेक करने के लिए -2x में गुना कीजिए -8x के साथ, सॉरी -6x के साथ। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 6 का 12, x गुना x x², यानी कि आया कि नहीं आया। हम -2x और -6x को जोड़ रहे हैं तो -8x आ रहा है, और इन्हीं दोनों को जब हम गुना कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है जितना कि अगर हम पहला और अंतिम पद को गुना करें तो जो आता है उतना ही आ जाता है। ऐसी ही चीजों को, ऐसी ही पदों को खोज करके हमको यहां रखना है। इसके बाद होगा क्या, तो इसके बाद जो है हम कॉमन ले करके गुणनखंड निकाल पाएंगे। उसका क्या मेथड होगा आगे, इसको देखिए समझिए। हम क्या करेंगे, हम इसमें तो अब 4 पद हो गया, तो 2 पद इधर ले लेते हैं, 2 पद इधर ले लेते हैं, और लेंगे हम कॉमन। और कॉमन कैसे लेते हैं, पहले नंबर को देखते हैं कि दोनों में से क्या मिल रहा है। तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। और कॉमन हम वही लेंगे जिससे कि हम भाग दे पाए। 2 से देखिए ये भी 2 कट जाता है, ये भी 2 कट जाता है, इसी वजह से 2 लिए हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4x रहता तो भी हम 2 ही लेते, क्योंकि 2 ही है जो 2 और 4 दोनों को काट देगा, ठीक है ना। तो कॉमन ऐसे ही करके लेते हैं। और यहाँ x² है और यहाँ x है। देखिए अगर कोई भी चर सिंपल इस तरीके से लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि x पर पावर 1 है। पावर 1 जनरली हम लिखते नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर x पर पावर 1 है, ये अपने दिमाग में रखना है, हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x पर पावर 1, x पर पावर 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, पावर 2 वाला या पावर 1 वाला, तो पावर 1 वाला आएगा, यानी कि न्यूनतम पावर कॉमन आता है, ठीक है। x² है ना, और यहाँ x है खाली, तो x आएगा कॉमन खाली, ठीक है ना। क्योंकि देखिए x² का मतलब क्या होता है, पूरा लिख लीजिए। 2x² का मतलब क्या होता है, 2 गुना x, और ये सिर्फ 2x का मतलब क्या होता है, 2x। अगर हम देखें तो ये 2 और 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लिए। ये x और एक x मिल रहा है तो एक x कॉमन ले लिए। ये एक्स्ट्रा है ना, इसका जोड़ा तो मिला नहीं, इसीलिए 2x कॉमन हम ले लिए। अब देखिए कॉमन ले लेने के बाद जो है हमको कुछ करना होता है। बच्चा जो है यहाँ पर क्या करता है, 2 हट गया, एगो x हट गया, x दे देता है, यहां से होता है कंफ्यूजन। ऐसे नहीं करना है, भाग देना है। हाँ, अगर आपको पता है पहले से चीजें जो मैं अभी करूंगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये चीज उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जिस बच्चे को ये समझ नहीं आता कि यहाँ क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और भी आगे क्या आएगा। मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, इस 2x से जो है हम इस पहले पद में भाग देंगे। पहला पद क्या है, 2x² है, तो
इधर लिखते हैं हम 2x² में भाग देंगे किससे, तो जिन दो पदों से आपने कॉमन लिया है 2x, उन दोनों पद में एक एक करके भाग देंगे 2x से। तो पहला पद है 2x², उसमें भाग देंगे 2x से, तो नीचे लिखेंगे 2x। ठीक है, आप डायरेक्ट काट सकते हैं और नहीं तो इसको फैला लीजिए। तो 2x² को लिख सकते हैं 2 गुना x बटे में है 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना x, x से x कटा, 2 से 2 कटा, बचा क्या ऊपर, सिर्फ x बचा है, वो भी प्लस में बचा है, तो आप यहाँ x लिख लीजिए। ये सिर्फ पहला पद में भाग दे करके आया है। दूसरा पद है हमारा -2x, तो -2x में भाग देंगे किससे, 2x से। जिन दो पदों से हमने 2x कॉमन लिया है उन दोनों पदों में एक एक करके भाग देंगे 2x से ही। 2x, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या, -1। भाग में सेम चीज कटने पर एक आता है ना, जैसे कि 8/8 है तो कटने मतलब जीरो, कटना मतलब जीरो हो गया, नहीं यहाँ एक आया है, तो इसे करके यहाँ एक आया है, तो एक और यहाँ माइनस मतलब -1 बचा हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए -1। क्योंकि भाग देने की काम जो है पूरा हो चुका है तो हम इसको बंद कर दिए। अब हमको इन दोनों पदों से जो है लेना है कॉमन। ठीक है, तो -6x और 6 है, तो ध्यान से पहले नंबर में देख लेते हैं, फिर चर और चर में देख लेंगे। तो 6 और 6 है यहाँ पर, तो कॉमन क्या आएगा, तो क्योंकि 6 और 6 है तो उसका कॉमन 6 ही आएगा, क्योंकि 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस दे दीजिए, और दोनों में क्योंकि 6 मौजूद है तो हम 6 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो कॉमन आएगा कैसे, तो x कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम भाग देंगे -6 कॉमन लिए हैं किससे, इन दोनों से, तो इन दोनों में जैसे हमने वहां भाग दिया वैसे ही करके यहां भी भाग देंगे। तो पहला पद यहां के लिए क्या है, -6x है ना, इसमें भाग देंगे किससे, -6 से भाग देंगे, दीजिए -6 से, माइनस खत्म, 6 खत्म, x बचा है ना, x लिख दिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि 6x का साइन माइनस था तो हमने माइनस में लिखा, -6 था तो हमने -6 लिखा। कहने का मतलब जो भी पद लिखेंगे उसका चिन्ह सहित हम लिखेंगे, ठीक है, तब गलती नहीं होगा। अब यहाँ +6 है, सॉरी पहले तो लिख तो ले, हाँ ये लिख तो दिए x, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा पद है हमारा यहाँ +6 हमने लिखा, फिर बटे में -6 से भाग देंगे, तो -6 कैंसिल एक बार में, और ये माइनस यहाँ तो प्लस है तो माइनस से भाग देंगे प्लस में, तो क्या आ जाएगा माइनस, तो -1 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे -1। देखिए इस स्टेप तक आ जाने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो लगभग बन चुका है। यही 2 स्टेप मेन था, ये और ये 2 स्टेप। ठीक है, अब आगे एक बार अलग अलग दो पदों में हमने कॉमन ले लिया, तो जब हम इस स्टेप को ध्यान से देखते हैं तो हमको टोटल 2 ही पद बचते हैं देखने को। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। पद देखते कैसे हैं, तो माइनस के इस तरफ एक पद होता है और माइनस के उस तरफ दूसरा पद होता है, सिर्फ माइनस और प्लस। यहां अगर गुना दे दें तो ये पूरा पद 1 हो जाएगा। इसको और भी हम समझेंगे आगे। तो इस बात को समझिए कि देखिए जरूरी नहीं कि कॉमन खाली संख्या ही आएगा या कोई चर ही आएगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट भी कॉमन आ सकता है। तो अगर हम इन दोनों पदों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ x-1 है, यहाँ भी x-1 है, हम इस चीज को ले सकते हैं कॉमन। क्या ले सकते हैं, कॉमन, तो ले लीजिए। और बस कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, हम वही करते हैं, भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला पद कितना है हमारा, पहला पद है, देखिए ध्यान से, पहला पद है 2x इंटू x-1, तो यहाँ लिखते हैं हम 2x इंटू x-1, ये है हमारा पहला पद। इसमें भाग देंगे किससे, भाई जो कॉमन लिए है, कॉमन है हमारा x-1, ये कॉमन है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, ये क्या है, कॉमन है किसका, इन दोनों पदों से। तो जिन 2 पदों से कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते हैं उसमें, तो भाग देते हैं x-1 से। तो यहां पर अब ध्यान से देखिए, x-1 पूरा कट गया, बचा क्या 2x, तो यहां लिख दीजिए 2x। कोई दिक्कत है। दूसरा पद है हमारा यहाँ
माइनस में 6 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए इसका चिन्ह हमने लिया है, यहाँ पर चिन्ह नहीं लेंगे गलती हो जाएगा, और ऐसे ही करेंगे तो गलती होने का सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। तो -6 इंटू एक्स माइनस 1 हमने इस पूरे को इस यहाँ पर लिखा, और हमको इसमें भाग देना है किससे? भाई जो कॉमन लिए हैं, कॉमन क्या है? एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 कट गया, बचा क्या? -6। यहाँ लिख दीजिए -6, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। निकल चुका है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड किसको कहते हैं? जैसे कि हम 2 गुना 6 किए तो 12 आ गया ना, तो 2 और गुना 6 इस 12 का गुणनखंड है। मतलब दोनों को गुना करने के बाद पहले वाला संख्या ही आ जाए तो हम उसको गुणनखंड कहते हैं। जैसे 4 गुना 3 12 आ जाता है, तो 4 गुना 3 गुणनखंड है किसका? 12 का। तो वैसे ही करके हम कह रहे हैं कि ये गुणनखंड है किसका? इस बहुपद का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को फिर से गुना करें तो यही एक बहुपद आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। हम यहां पर शून्यक निकाल रहे हैं, तो अब हम वो काम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं? शून्यक। और शून्यक मतलब क्या होता है कि बहुपद का ऐसा मान जिसको रखने पर इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो जरा सोचिए, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। अब इस स्टेप को पहले हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, इस स्टेप को क्या करते हैं? अलग से लिख लेते हैं। x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 6, ये बहुपद का ही एक गुणनखंड है। हम जैसे कि 12 का गुणनखंड है 2 गुना 6, हम 12 को लेकर के देखें कि 2 गुना 6 को लेकर के देखें, हमारी मर्जी क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है। यहां पर हमको ये आसान है तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं। चाहे इसको 0 कर दें, चाहे इसको 0 कर दें, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये जो बहुपद है वही तो ये है, क्योंकि इनको अगर गुना कर दें तो यही आ जाएगा। तो इसी वजह से हम इसको करते हैं, क्योंकि ये आसान है। क्यों आसान है? करिए फिर समझ आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 0। ठीक है, देखिए यहां 2 स्थिति बनने वाली है, तो इस वजह से हम 2 बार लिख लेते हैं इसको। x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 6 बराबर 0। देखिए कोई बच्चा जो है वो क्या करेगा, इसको जो है पहले उधर भेज देगा, जैसे होता है ना, ये पूरा का पूरा गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में। तो x माइनस 1 बराबर, ये पूरा पूरा गुना में है अभी। ठीक है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, तो यहाँ गुना में है, तो अभी इधर जाएगा तो भाग में, तो 0 बटे में 2x माइनस 6। देखिए ये भारी नहीं है, आप किसी भी चीज से 0 में भाग दीजिएगा तो वो 0 ही होता है, याद है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है और नीचे में 6 है, तो 6 से भाग दीजिएगा 0 में तो 0 ये ना आएगा। वैसे ही करके जो है यहाँ ये हो गया, भाग देने के बाद जो है हो गया 0, नहीं हो गया? उसके बाद x माइनस 1, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो x माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 0। अभी ये ब्रैकेट हम हटा दिए, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं, तो अब ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, जब तक 2 गो था तब तक ब्रैकेट दे रहे थे। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पर, अब फिर ये 2 गो पद हो गया। जब तक ये ब्रैकेट के अंदर था तब तक पूरा का पूरा ये 1 पद था, लेकिन जैसे ही बाहर आया तो अब ये 2 पद हो गया। तो अब ये क्योंकि x का मान निकालना चाहते हैं, नियम होता है कि जिस चीज का हम मान निकाल रहे होते हैं उसको वहीं रख करके बाकी चीज को दूसरी तरफ करते हैं या वहां से हटा देते हैं। तो -1 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तब x बचेगा। तो 0, ये -1 ब्रैकेट की इधर माइनस में है तो ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, चिन्ह भी बदल जाता है। ठीक है ना? तो x बराबर क्या आ गया? -1। हाँ 1। तो x बराबर 1 आ गया, यानी कि यहां पर जो यहीं पर हम निकाले थे, x के जगह पर 1 रख के देखे थे तो बहुपद का मान 0 आया था ना। इस तरीके से जरा सोचिए, थोड़ा सा मेहनत लगा, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही है, लेकिन एक बार मेहनत कर लेंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा। तो यहां पर हमको एक बार में ही पता चल गया कि x के जगह पर अगर हम 1 रखें तो इस बहुपद का मान 0 आएगा। अभी एक और चीज देखिए, जो हम सोच रहे थे ना कि इसके अलावा और कौन हो सकता है, तो वो अभी तुरंत पता चल जाएगा। इस तरीके से देखिए, अभी हमने क्या किया,
2x माइनस 6 को के बारे में हमने कहा कि ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो क्या ये x माइनस 1 यहाँ गुना में नहीं है? भाई ये भी है। तो हमने एक बार इसको इधर रख के देखा, मतलब बराबर के उस तरफ भाग में ले जा करके देखा। अब जो है हम इसको करके देखते हैं। तो 2x माइनस 6 को यहीं रहने देते हैं। अब बराबर 0 बटे x माइनस 1 गुना में है तो नीचे आएगा तो भाग में। ये एक एक करके देखते हैं हम, क्योंकि यहां पर फिर मान अलग आएगा। तो फिर वही बात, x माइनस 1 से 0 में x माइनस 1 भाई कुछ भी है, उसको मत देखिए कि क्या है कैसे सर भाग दें। सिंपल भाई, किसी भी चीज से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा ना, बस इतना ही सोचिए। बस हो गया 0, ये हो गया 0। 2x माइनस 6 ब्रैकेट हट गया। अब ये माइनस, देखिए x का मान निकालना है ना, तो पहले तो हम माइनस 6 को उधर ले जाएंगे। तो 2x बराबर 0 प्लस में 6, क्योंकि माइनस 6 है तो उधर जाके प्लस 6 बनेगा। 2x बराबर 0 प्लस 6, जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इस तरफ के पद को इधर नहीं लाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए 2x है, 2x मतलब क्या होता है? 2 गुना x। तो 2 गुना x होता है, इसका मतलब हमको x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे। 2 इसके साथ गुना में है तो 2 को उधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा। देखिए वैसे x भी गुना में है, लेकिन हम x को जो है उधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम इसी का ना मान निकालना चाहते हैं। तो इसको यहीं रहने देंगे। तो x को यहीं रहने दीजिए। तो 6 बटा में हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6। तो x का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो इसका मतलब दूसरा शून्यक निकल चुका है। कहने का मतलब x के जगह पे अगर हम 3 रखें तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाता है। देखिए, पढ़ने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है कि चीजों को पहले ना माने। पहले ये शून्यक है, ठीक है, लेकिन चेक तो कर लीजिए, क्या सच में ये 3 रखने पर इसको 0 कर देता है? क्या कर लेते हैं चेक? कर लेते हैं चेक, क्या दिक्कत है? तो देखिए बहुपद है हमारा 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6, यही ना है? यही ना है? तो हम तो 1 रख के देख चुके हैं, हम 3 रख के देख लेते हैं। हमारा शून्यक निकला है x बराबर में 1 और 3। तो 1 तो रख के देख चुके हैं, 3 रख के देखते हैं। तो 2 गुना में 3 का स्क्वायर माइनस में 8 गुणे में 3 अब प्लस 6। हाँ तो सुन लो ध्यान से, हाँ तो मान रख के देखते हैं 0 होता है कि नहीं। तो 3 तिहाई 9 गुना 2 माइनस 8 तिया 24 प्लस 6, 9 दूनी 18 माइनस 24 प्लस 6, माइनस 24 माइनस में अकेला है, इसको छोड़ देंगे। 6 प्लस में है, 18 भी प्लस में, इसके पीछे साइन देखिए कुछ नहीं है तो मतलब प्लस। तो 18 प्लस 6 कितना? 24 माइनस 24। तो 24 में 24 घट के 0 हुआ ना। कहने का मतलब ये कि अगर हम x के जगह पर हम मान 3 रखें, जिसको मैं घेर रहा हूं वो x है, तो वो 3 ही है जो इस बहुपद को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। खास बात, एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये एक द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद में जिस बहुपद का घात 2 हो, उस बहुपद में उसका जो शून्यक निकलेगा, कहने का मतलब इस बहुपद को 0 करने वाला जो संख्या या कुछ भी जो मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकता है, जो कि हमको मिला है यहाँ x के जगह पर 1 और 3, और यहां भी है। तो कहने का मतलब इसके अलावा और एक भी संख्या हो ही नहीं सकता जो इस बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको एकदम आपको आसान कर दिया है कि बस 2 को निकलेगा बहुपद का शून्यक, इसके अलावा निकलेगा ही नहीं। टेंशन ही नहीं लेना है कि भाई और हो सकता है, ठीक है। अब एक बार चेक कर लीजिए। देखिए किसी भी चीज को समझना वो एक स्टेप है, ठीक है ना, और एक चेक करना एक दूसरा स्टेप होता है। आपको जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा चेक करने से। आप अलग अलग मानों को रख के देखिए, 1 और 3 के अलावा अलग अलग मानों को रख के देखिए, इसको 0 कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो हमारा शून्यक निकल गया x बराबर 1 और 3।
क्योंकि आप रखिए तो शून्य कर देगा वो। तो जो मान शून्य कर दे उसी का तो नाम है शून्यक, जीरोज। इतना आसान है, बताइए। ये चीजें जो भी मैंने इधर किया है ये रफ वर्क था। क्या था? रफ वर्क, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग का ये चीज सीख रहे हैं ना, शुरुआती है ना, तो शुरुआती वाले चीजों में हम जो भी चीजें टीचर जो भी सिखा रहे हों उन सभी बातों को ध्यान से आपको खुद करके देखना है। आपको शुरुआती के कम से कम 6, 7, 10 क्वेश्चन में ये रफ वर्क करना ही करना है, क्योंकि आदतों को सीखना है जिस आदतों से हमने ये बनाया है। ठीक है ना? अब अगर आप इस बात को सीख गए तो जो भी मैं सोच रहा था अपने दिमाग में वो चीजें मैंने इधर करके दिखाया है। तो रफ वर्क आप एकदम निश्चिंत कीजिएगा। ठीक है? तब आपको बाद में अगर किसी भी प्रकार का गलती होता है तो फिर आपको इसमें दिख जाएगा कि हमने क्या किया था, हमने क्या सोचा था। हाँ, जब आप इसको बढ़िया से सीख जाइएगा 10 क्वेश्चन करने के बाद आराम से एकदम पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद तो बस आपको करना बस इतना है, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट बनाना है। हम भी यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे, बार बार ये रफ वर्क नहीं करेंगे। मैंने लेकिन एक बार करके दिखाया ताकि आप सभी इन बातों को समझ सके कि टीचर आखिर कर क्या रहे हैं। क्या टकलू, आसान है? नहीं आसान है? कहता है, बोल ही नहीं रहा है। आसान है ना? जुट्ठे दसमा कर रहा था है मनीषा, जुट्ठे दसमा कर रही थी। भारी है क्या? हो, माथा पर बोझ है। लोग का डर लगा हुआ रहता है, खास करके डर उसको लगता है जो मूर्ख गधा टाइप का लोग रहता है। कहने का मतलब गांव में होता है ना, अरे गांव में होता है ना, है खास करके महिलाएं है, जाने छो अब की बार न परीक्षा टाइट हो तो बाप रे बाप। जैसे कि ओकर बाप बिहार बोर्ड ऑफिस में वो है, क्या बोलते हैं, मालिक है, उसका सब कुछ उसको पता रहता है। हर साल ये बात सुनने को मिलता है। बात समझ में आया? कि जाने छो अब की बार परीक्षा टाइट लेता हर साल। और ये आदत है लोगों का। तो आदत है तो भाई मूर्ख है तो उसको क्या सुनना है? सुनना है क्या उसका? एकदम नहीं सुनना है भाई। जो मेहनत करेगा सही दिशा में उसके लिए कुछ भी भारी है ही नहीं है। हाँ, जो ये सब नहीं देखना चाहता है उसके लिए तो वो बात सटीक है। ठीक है? गांव में ऐसा ही नहीं चलता है। खास करके 10वां काहे कराया जाता है, लड़का हो कि लड़की हो, शादी का सर्टिफिकेट के लिए, पता है ना? जैसे शादी ब्याह होता है तो लड़का हो या लड़की हो पूछा जाता है ना, भाई कितना पढ़े लिखे हैं? तो जहां कोई बोल दिया 10वां की हुई है, तब तो उस बहू का इतना इज्जत होता है मन ही मन कि कहना क्या है। भले कुछ आए न आए, बकरिए चरा के पास हो जाए वो अलग बात है। ठीक है ना? लेकिन झूठ मूठ का बोल दिया जाता है कि लड़की 10वां तक पढ़ी लिखी है, जबकि आता उसको कुछ भी नहीं है। उससे तुम 2 एलसीएम बनवा लो, वो नहीं बनता है। बनता है? बनता है यही होता है। तो खास पास कैसे होता है? अरे सिंपल भाई, ऑब्जेक्टिव है। 50 गो में अनरो का नाम मारेगा तो 10 गो 15 गो सही हो ही जाएगा। और थोड़ा बहुत देख लिया तो पास हो ही जाता है। ठीक है? पास होना कोई जरूरी नहीं है। तो बकरियों चरा के 10वां पास कर लेता है लोग। ठीक है ना? एकदम। लेकिन जिसको वो काम करना है वो ये सब छोड़ दो, ये सब उतना देखने से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है? हाँ, जो ये मेहनत करेगा पूरा किताब उसके दिमाग में छपेगा, सीधा कुछ भी पूछो जवाब मिलेगा। हाँ, तो अभी हम इससे पहले बोले ना कि खास करके डराया जाता है या होता है, ये बात ऐसा, ये बात सच है। गांव में जो है ना 10वां कराने का मतलब होता है कि शादी का एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब उस हाँ लड़का है तो तिलक मिलेगा ज़्यादा है, होता नहीं है?
बाप भी उसका एकदम तौर में कहता है हमारे बेटा 10वां करने छे, जबकि इसका कोई वैल्यू गांव में है, गांव में बहुत ज्यादा वैल्यू है। कम से कम इतना उसको नजर से देखा जाता है कि भाई चलो तुम पढ़ा लिखा है, भले आए कुछ होने वो अलग बात है, डिंग हाँकने वाला हो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन तुमको वो चीज नहीं करना है, तुमको शादी का सर्टिफिकेट चाहिए, चाहिए है ना, तो इसलिए एकदम पढ़ाई करना है पढ़ाई की तरह, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² + 5x - 12। ये दूसरा बहुपद है। आप क्या कीजिए, गुणनखंड विधि से ही जो है आप सबसे पहले इसका शून्यक निकाल के बताइए, ठीक है। हाँ तो देखो तुम लोग इसको ध्यान से, ठीक है। अब इसको पहले तो गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको बना लिए ना, इस क्वेश्चन का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम और पहला पद गुना कर लीजिए। रफ वर्क मैं आपको करके ही दिखाऊंगा इस वीडियो तक में। 2x² गुना में -12 कितना होगा, -12 गुना 2 माइनस में 24x², ठीक है। पहला और अंतिम पद को गुना कर दिया, -24x² आ गया। फिर आप क्या करेंगे, हम 5x को 2 भागों में इस तरीके से तोड़ना चाहते हैं कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर 5x आए, लेकिन अगर उन्हीं दोनों पदों को अगर गुना करें तो माइनस में 24x² आ जाए। और इस चीज को करने के लिए हम छोटा सा काम करते हैं, रफ वर्क। 24 का संभव गुणनखंड लिखिए, 2 गुना 12, और क्या हो सकता है 6 गुना 4, 6 चौक 24, और क्या हो सकता है 8 गुना 3 हो सकता है। देखिए 3 गुना 8 भी हो सकता है, लेकिन पलट करके लिखने से क्या फायदा, जैसे अगर आप 3 गुना 8 लिख दीजिएगा तो क्या कोई फायदा हो जाएगा एक्स्ट्रा में, नहीं, पलट के नहीं लिखना है। और क्या हो सकता है गुणनखंड 24 गुना 1, 12 गुना 2 लिख ही दिए, या 2 गुना 12, ठीक है। तो चलिए, तो हम संभव गुणनखंड लिख लिए, तो इतना ही संभव गुणनखंड है। अब हम एक एक करके चेक कर लेते हैं कि किस गुणनखंड के किस संख्या से मेरा काम हो सकता है। 2 और 12 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, नहीं चाहिए 14, यहां पर 5x है ना, 14x तो चाहिए नहीं। 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 भी नहीं चाहिए हमको, यहाँ 5x है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये कट गया। अब 6 गुना 4 को देखिए, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, नहीं चाहिए। 6 में से 4 अगर घटा देते हैं तो 2 आता है, वो ही नहीं चाहिए, तो ये भी कट गया। बस यही देखना है किसमें संभव है। अब 24 गुना 1 को अगर देखें तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 आता है, नहीं चाहिए, 5x है ना, 5x चाहिए हमको। और 1 गुना 24 24 में 1 अगर घटा दें तो 23 आता है, 23 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कट गया। तो अब इसी पर आशा है कुछ हो सकता है एकदम। 8 में 3 अगर जोड़ते हैं तो आता है 11, 11 चाहिए, यहाँ तो +5 है ना, तो अगर 8 में से 3 घटा दिए तो 5, क्या बात है, मिल गया, एकदम मिल गया, इसी से काम होने वाला है। तो 8 गुना 3, तो इसमें से 2 संख्या 8 और 3 अलग से निकाल लीजिए। 8 और 3 दोनों में लगा देते हैं हम x। अब देखिए हमको आंसर चाहिए प्लस में, लेकिन ये प्लस में तभी आएगा मतलब घटाएंगे तब ना छोटा आएगा, लेकिन आंसर प्लस में आना चाहिए। तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में रहेगा तब ना 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x प्लस में आएगा, तो मिल गया हमको। 8x में प्लस में से -3x अगर घटाते हैं तो प्लस में 5x आता है। और यही अगर 8x और माइनस में 3x को गुना कीजिएगा तो माइनस में 24x² आ ही जाता है। कैसे, देख लीजिए, 8x प्लस में है, गुना करते हैं हम -3x के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, 8 तिहाई 24, x गुना x² माइनस में 24x² आया है कि नहीं आया है। कहने का मतलब हमने वो चीज खोज लिया। तो 5x को अगर हम प्लस 8x और -3x के रूप में अगर लिखें तो घटाने पर जो है प्लस 5x आता है, जो कि यहां है। और इन्हीं प्लस 8x और -3x को जब हम गुना कर देते हैं तो आ जाता है माइनस में 24x², जो कि उतना ही है जितना कि अगर हम प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करने के बाद जो आता है वो वही है। इतना खोज लिए, तो बस अब क्या करना है, इस चीज को रखना है हमको कहां, तो प्लस 5x के जगह पर। तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस में 12,
बस दो दो पद करके कॉमन लीजिए फिर। तो 2 और 8 संख्या संख्या में कॉमन लेंगे और चर चर में कॉमन लेंगे। तो 2 और 8 में क्या कॉमन आएगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 ही है जो 2 इस 2 को भी काट देगा, इस 8 को भी काट देगा। ठीक है ना? तो 2 लिख दिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना में एक्स, एक्स का मतलब सिर्फ एक्स। तो यहाँ पर एक्स गुना एक्स है, यहाँ एक एक्स है, तो एक एक्स आएगा कॉमन। ठीक है, तो एक एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो 2x आ गया कॉमन। अब क्या करना है? तो अब जो है देना है भाग किस में? तो जो कॉमन लिए हैं और जिससे कॉमन लिए हैं एक एक करके भाग देंगे एक एक पद में। तो 2x स्क्वायर है ऊपर, 2x स्क्वायर है ऊपर, इसमें भाग देंगे 2x से। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या? x लिख देते हैं। ठीक है, यहां है प्लस 8x, यहां भी लिखेंगे प्लस 8x बटे भाग देना है, किससे भाग देना है? ये जो कॉमन है हमारा 2x से। तो x से x कैंसिल, 2 चौक 8 आ गया, प्लस में 4, तो प्लस में 4 लिख देते हैं। अब यहां देखिए -3x और -12 है यहाँ पर, तो दोनों में माइनस है, तो पहले बात तो माइनस आ गया कॉमन। 3 और 12 में, 3 और 12 को कौन सी संख्या काट देगा? दोनों को, तो 3 आ गया कॉमन। यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो x नहीं आएगा कॉमन। तो -3 से भाग दीजिए प्रथम पद -3x में, और दूसरा पद जो -12 है उसमें दीजिए भाग। तो दे देते हैं -3x में भाग दे देते हैं -3 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 खत्म, x आ गया प्लस में। फिर -12 है तो -12 में भाग दे देते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस, 3 चौक 12, 4 प्लस में। देखो ये चीज जो मैं भाग दे दे के कर रहा हूँ, ये चीज आप मन ही मन कर सकते हैं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन के बाद जो है हम शॉर्ट में ही प्रयास करेंगे कि बनाने का। अब देखिए यहां तक हम ले आए हैं, 2 पद में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पदों में देखिए यहाँ भी x+4 है, यहाँ भी x+4 है, कहने का मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है कॉमन आ जाएगा। आया बात समझ में? तो दोनों में x+4 कॉमन आ जाएगा, तो x+4 कॉमन आ गया। अब यहां जो है क्या करेंगे, ये हमारा है कॉमन, देंगे भाग। मन ही मन सोचिए, ये ऊपर में है, ये नीचे में है, x+4 कट गया, बचा 2x। मन ही मन सोचिए, -3 और इंटू x+4 ऊपर में है और नीचे बटे में है x+4, तो x+4 कटा, -3 बचा, लिख दीजिए -3। अगर हम आपसे पूछे इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, तो x+4 है हमारा कॉमन, 0 है कॉमन। भाई यही कॉमन लिए हैं इन दोनों से, तो गुणनखंड तो निकल गया, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या निकालना है? शून्यक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? x+4 इंटू 2x - 3 बराबर 0, x+4 इंटू 2x - 3 बराबर 0। एक बार जो है 2x - 3 को इधर ले जाएंगे और दूसरी बार x+4 को ले चलेंगे इधर से। देखते हैं, करते हैं। x+4 को यही रहने देते हैं, बराबर 0, 2x - 3 पूरा पूरा गुना में, इधर नीचे आएगा तो भाग में। तो किसी भी चीज से भाग 0 में अगर देंगे तो वो 0 ही होता है। x+4 बराबर 0, x बराबर 4 प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो गया? -4 हो गया। क्या हो गया? -4 हो गया। और इधर देखते हैं, अब की बार यहां पर x+4 को रखे, अब की बार हम यहां 2x - 3 को रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। x+4, तो x+4 से 0 में भाग देंगे तो आएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा, तो 2x - 3। अब ध्यान से देखो, तो 2x बराबर 0 प्लस 3 बराबर 3, और ये 2 गुना में तो इधर भाग में, तो x बराबर 3/2 हो गया, यानी कि शून्य निकल गया। x बराबर -4 और x बराबर 3/2। तो लिखेंगे अतः शून्यक बराबर कितना?
-4 और 3/2 आंसर। ठीक है, आ गया बात समझ में। और तुम यहां ऐसे भी दे सकता है x बराबर -4 3/2, ये दोनों शून्य है। -4 रख के देखो ना, यहाँ पर रख के देखो, x के जगह पे रखो -4 और y के जगह y कहते हैं, दूसरा बहुपद हो जाएगा 3/2। बहुपद है हमारा 2x² + 5x - 12। हम x का मान रख लेते हैं, काहे कि यही ना शून्य कर देता है इसको, तो रखते हैं -4 स्क्वेयर + 5 गुना -4 -12। कोई दिक्कत? ठीक 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 ठीक। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 मतलब का स्क्वायर मतलब -4 गुना -4, तो वो +16, तो 16 गुना में 2 + 5 गुना -4 -20 -12 है यहाँ। 16 दूनी 32 -20 -12 -20 -12, ये दोनों दोस्त यानी कि समान पद है, तो दोनों को एक साथ कर देंगे तो 20 10 30 2 32, माइनस में 32 प्लस में 32 कट के 0 हो गया ना। 0 क्या रे हीरो? तो इसका मतलब सही में -4 क्या है, इसको 0 कर दिया तो -4 तो शून्य हो गया। ठीक है, 3/2 रख के देख लो, 2x² प्लस में 5x माइनस में 12, x के जगह पर क्या रखना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर रखो, 5 गुना 3/2 -12। ठीक है, तो 3/2 का स्क्वायर मतलब क्या भाई, 3/2 गुना 3/2 है, 3 तिहाई 9 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 2 दूनी 4 गुना 2 प्लस 5 तिया 15, भाई नहीं कटेगा तो गुणन करेगा, 5 तिया 15/2 -12 है, 2 दूनी 4 कटा ना, तो 9/2 प्लस में 15/2 माइनस में 12, भिन्न का जोड़ बनाओ, मतलब भिन्न का जोड़ घटा बनाओ, तो 9 + 15 माइनस 1 से 2 में भाग देंगे, 2 2 गुना 12 24, 15 9 24 होता है, 24 माइनस 24/2 कट के हो गया 0, और 0 में भाग देंगे 2 से तो वो भी हो जाएगा 0। कहने का मतलब यहाँ पर 3/2 भी है जो इस बहुपद को शून्य कर दे रहा है। इसी वजह से हम कहेंगे क्या कि इस बहुपद का शून्यक है -4 और 3/2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें देख लेने के बाद इतना तो आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा कि आखिर शून्यक होता क्या है, शून्यक जो है गुणनखंड विधि से निकालते कैसे हैं, और इसकी जांच कैसे करें कि यही उसका शून्यक है। तो हम मान रख करके देख लेते हैं कि 0 कर रहा है या नहीं, चेक कर लिए, हो गया विश्वास कि ये शून्यक है -4 और 3/2। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बहुपद के बारे में और सीखेंगे। ठीक है।